नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मोटिवेशनल चैनल में। आज हम पर्सनल फाइनेंस की एक बेहतरीन किताब की समरी जानने वाले हैं, द मनी गाइड। यह एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्मार्ट निवेश करने के तरीके सिखाती है। अनुष्का राठौड़, एक प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार, ने इस पुस्तक को सरल और व्यावहारिक रूप से लिखा है ताकि हर कोई वित्तीय साक्षरता प्राप्त कर सके। इस पुस्तक से हम क्या सीखने वाले हैं, यह इन सवालों के माध्यम से आप जान सकते हैं, जैसे कि वित्तीय साक्षरता के महत्व को अनुष्का राठौड़ ने किस प्रकार समझाया है और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। अनुष्का राठौड़ की द मनी गाइड में बजट बनाने और उसका पालन करने के कौन से महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं। बचत और निवेश के बीच के अंतर को अनुष्का राठौड़ ने कैसे स्पष्ट किया है और सही निवेश करने के कौन से विकल्प सुझाए गए हैं। कर्ज और उधारी का प्रबंधन करने के लिए द मनी गाइड में कौन से उपाय और सुझाव दिए गए हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अनुष्का राठौड़ ने किन महत्वपूर्ण कदमों और योजनाओं की चर्चा की है जो हमें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब एक एक बात जानते हैं। पहले जानते हैं लेखिका अनुष्का राठौड़ का क्या कहना है। ज़्यादा पैसे कमाने से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मैनेज करना है। हम में से कई लोग यह मानकर बड़े होते हैं कि एक अच्छी नौकरी और उच्च वेतन वित्तीय सुरक्षा की कुंजी है। हम कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा आता है और समस्याएं हल हो जाती है ना? गलत। सच तो यह है कि कमाई का मतलब सुरक्षा नहीं है। उचित धन प्रबंधन कौशल के बिना एक अच्छी आय भी बिना सोचे समझे खर्च, गलत सलाह या अपने वित्त की उपेक्षा के कारण गायब हो सकती है और वे अनियोजित खरीदारी जल्दी ही बोझ और छूटे हुए अवसर बन सकती है। लेकिन आपदा आने का इंतजार हम क्यों करें? क्यों ना अभी से धन प्रबंधन के बारे में सीखना शुरू कर दिया जाए। यही मेरी पुस्तक द मनी गाइड के पीछे का विचार है, जो वित्त को समझना आसान बनाती है। जटिल विषयों को इस पुस्तक में ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने में मुझे 1 वर्ष से अधिक समय लगा ताकि यह समझा जा सके कि धन प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है और आपको कार्यवाही योग्य रणनीतियों से लैस कर सके, जैसे सही धन मानसिकता विकसित करना, कमी से बहुतायत की ओर जाना, बीमा और करों को समझना। इन विषय को समझे और सुरक्षित रहे। जीवन के बड़े पैसे के क्षणों को नेविगेट करना, सोच समझकर निर्णय लेना, निवेश की मूल बातें सीखना, समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाएं लेकिन स्पष्ट लक्ष्य है। समस्याओं का इंतजार करना बंद करें और अभी अपने वित्त पर नियंत्रण रखें। अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने के लिए कभी भी बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती। दोस्तों, इस किताब का एक एक अध्याय का शॉर्टकट में मैं आपको सारांश बताने वाला हूं। तो पहला अध्याय है वित्तीय साक्षरता का महत्व। पहले अध्याय में राठौड़ वित्तीय साक्षरता के महत्व को उजागर करती है। यह बताती है कि कैसे वित्तीय जानकारी की कमी के कारण लोग कर्ज में डूब जाते हैं और अपनी आय को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते। यह अध्याय वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने और बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय दूसरा, बजट बनाना और उसका पालन करना। इस अध्याय में लेखक बजट बनाने और उसका पालन करने के महत्व को समझाती है। वह बताती है कि कैसे एक सही बजट आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बचत करने में मदद कर सकता है। राठौड़ व्यावहारिक टिप्स देती है और कैसे कि अपनी मानसिक आय और खर्चों का सही से प्रबंधन करें। अध्याय तीसरा, बचत और निवेश। राठौड़ बचत और निवेश के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। वह बताती है कि बचत आपके भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है। सही निवेश के माध्यम से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय में विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और एफडी पर चर्चा की गई है। अध्याय 4 में कर्ज और उधारी का प्रबंधन के बारे में है। इस अध्याय में कर्ज के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेखक बताती है कि कैसे उच्च ब्याज दर वाले कर्ज से बचा जा सकता है और किस प्रकार कर्ज को समय पर चुकाना चाहिए। राठौड़ उधारी के सही तरीकों और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों पर भी चर्चा करती हैं। अध्याय 5वां,
टैक्स प्लानिंग। राठौड़ टैक्स प्लानिंग के महत्व को उजागर करती है और बताती है कि कैसे सही टैक्स प्लानिंग के माध्यम से आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। वह विभिन्न टैक्स बचत योजनाओं और उनसे लाभ उठाने के तरीकों के बारे में जानकारी देती हैं। अध्याय 6वां रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। इस अध्याय में रिटायरमेंट प्लानिंग के महत्व पर जोर दिया गया है। लेखक बताती है कि कैसे समय पर रिटायरमेंट प्लानिंग करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। वह विभिन्न रिटायरमेंट योजनाओं और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताती है। अध्याय 7 में वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। राठौड़ वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करती हैं। वह बताती है कि कैसे छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके आप बड़े वित्तीय लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। यह अध्याय प्रेरणादायक है और पाठकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट और संगठित रूप से प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। दोस्तों, द मनी गाइड एक उपयोगी पुस्तक है जो आपको अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान करती है। अनुष्का राठौड़ ने इस पुस्तक को सरल भाषा में लिखा है ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वह पुस्तक आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, यह पुस्तक सारांश आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।